आप कह रहे हैं मजाक कर रही हैं शायद व्यूज बढ़ाने के लिए, बिल्कुल नहीं। यहाँ मैं करके दिखाने वाली हूँ जो मैं बोल रही हूँ। बस आपको एक प्रॉमिस करना है कि वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि जब तक क्लास पूरी अटेंड नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो क्लास में आ गए हैं तो क्लास कंप्लीट करके ही जाइएगा। बस इतनी रिक्वेस्ट तो आप कर ही सकते हैं, मतलब पूरी तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर हम चलिए जानते हैं वो कौन सा तरीका है जो आज तक हमने पहले नहीं सीखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक हम सीखते हैं कि आ के लिए ए को आ पढ़ते हैं, ई को ये पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब हम सीखते हैं। लेकिन आज मैं इस तरीके से नहीं सिखाने वाली हूँ। मैं क्या सिखाने वाली हूँ चलिए जानते हैं। आपको पता है आ, अब लैश इम्पैक्ट जाएगा स्काई हाई। नया लैश सेंसेशनल स्काई हाई मस्कारा मेबेलिन न्यूयॉर्क की ओर से। आपको पता है आ, ये जो हमारा आ होता है ना, इसको जान लीजिए। अगर आपने इसको जान लिया ना तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। आप क्यों ऐसे याद कर रहे हैं? ए को आ पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं। आप सिंपल आ पे आइए ना भाई, आ किस किस को पढ़ते हैं, आप कैसे, चलिए मैं समझाती हूँ। ए को हम आ पढ़ते हैं, ये मैंने बताया। ई को हम आ पढ़ते हैं, ये हमने जाना। आई को हम आ पढ़ते हैं, ये हम जानेंगे। और उसके बाद ओ को हम आ पढ़ते हैं, ये जानेंगे। यू को हम आ पढ़ते हैं, ये जानेंगे। उसके बाद और किसको आ पढ़ते हैं बताइए, कोई रह गया है यहाँ पर? जल्दी से बताइए, कुछ छूट तो नहीं गया है? आई हो गया, ए हो गया, कुछ रह गया हो तो वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। अभी 2 टिप्स से जो रह गए हैं वो मैं लास्ट में बताऊँ। तो यहाँ पर हम पहले ये जानेंगे कि आप किस किस को पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। हम यहाँ पर पता है किस तरीके से सीखेंगे। हम इस तरीके से सीखेंगे जैसे आप आ से अनार सीखते हैं, आ बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा। इसी तरीके से हम पहले सारे आ को जान लेंगे कौन कौन से आ होते हैं। उसके बाद बड़ा आ कौन कौन से होते हैं, छोटी ई की मात्रा कौन कौन सी होती है, बड़ी ई की मात्रा कौन कौन सी है। यानी कि पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट और पता भी नहीं चला, है ना? इजी तरीका। चलिए मैं सबसे पहले एक एक को आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ये एक नया तरीका है, कोशिश करूंगी कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। तो यहाँ पर सबसे पहले ए को हम आ कब पढ़ते हैं पहले ये जान लेते हैं। उसके बाद जितने भी वोवेल्स हैं उनको आ कब पढ़ते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो ए को आ कब पढ़ते हैं? ए को आ हमेशा लास्ट में पढ़ा जाता है, जैसे मैंने आपको कई बार बता रखा है। कभी भी अगर आपका ए एल होगा, ए एन होगा लास्ट में, या फिर ए आर होगा, या फिर ए एन टी होगा, तो ए को आपको आ पढ़ना है। अगर ये किसी भी बड़ी वर्ड मीनिंग के लास्ट में होगा तो पहला टिप्स है ये ए को आ पढ़ने का। अभी जितने भी आ पढ़े जाते हैं सारे मैं आपको बताऊंगी, जितने भी ए टू जेड आ होते हैं। आ को खत्म कर दीजिए, कहीं भी आ दिख रहा है भाई इसको आ क्यों पढ़े ये जान लीजिए। गारंटी से कहती हूँ कि कभी मिस्टेक नहीं होगी इंग्लिश पढ़ने। सही तरीका, ये जो तरीके मैं आपको बता रही हूँ ना, ये अमेरिकन जो बाहर की कंट्रियों में इंग्लिश सिखाते हैं ना, मैं उस तरीके से आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ वो इंग्लिश में बताते हैं, यहाँ मैं हिंदी में बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये लिख लिया आपने। चलिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी लिख के बताऊंगी, लेकिन पहले हम एक एक को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम एक साथ एग्जाम्पल जितने भी आए सबके एग्जाम्पल एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जूम ऐप पे कब चालू होगा? अगर आप हमारी कोचिंग की बात कर रहे हैं, जो हमारी कोचिंग होती है तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में होती है, तो उसके लिए मैं आपको उसके बारे में बाद में बताएंगे, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ए को आ हम लास्ट में पढ़ते हैं जैसे मैंने बता दिया है। उसके बाद कभी भी ए आर कहीं पर भी आएगा तो आप उसे आ पढ़ेंगे, ये तो आपको मैंने इसमें ही बता दिया। अब ई को आ कब पढ़ते हैं ये जानते हैं। यहाँ पर देखिए ई को आ लास्ट में ही पढ़ा जाता है, जैसे हमने ए को आ पढ़ा था ना वैसे ई को। इन दोनों के एक ही जैसे रूल्स है। देखिए इन दोनों को लास्ट में ए एल होगा, इसी तरीके से लास्ट में यहाँ पर दोनों को लिख देते हो, दोनों को एक जैसे डिक्टो। अगर आप एक याद कर लेते हैं तो दूसरा वैसे ही याद हो जाएगा। लास्ट में अगर ए एल होगा इसे भी अल पढ़ना है, इसे भी अल पढ़ना है। अभी एक और टिप्स बताऊंगी लिखने की। लिखने वाले बच्चे जो भी लिखना सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक ऐसी ट्रिक्स बताने वाली है जो आपके लिए बहुत काम की है, वो अभी बताऊंगी, पहले ये जान लेते हैं।
उसके बाद ए एन होगा या ई एन होगा, तो इसको भी अन पढ़ते हैं और इसको भी अन ही पढ़ते हैं, तो दोनों को इजी तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद ए आर होगा तो इसको भी आर पढ़ेंगे, और ई आर होगा तो इसको भी आर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ए एन टी होगा तो इसको भी अंट पढ़ेंगे, और ई एन टी होगा इसको भी अंट पढ़ेंगे, तो दोनों एक ही जैसे हैं। मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, दोनों बिल्कुल सेम है, इनको बिल्कुल टिक तो ऐसी लिख लीजिए, दोनों को एक जैसा पढ़ना है। कहीं पर भी किसी भी बड़ी वर्ड मीनिंग के लास्ट में आपको ये दिखे तो आप इसे गारंटी से कह रही हूँ इस तरीके से पढ़िए। और अभी पूरी वीडियो में ऐसे ऐसे समझाने वाले में अलग अलग तरीके से, आप कहेंगे वाह इतना अच्छा तरीका पहले क्यों नहीं सीखा, ठीक है। अभी मैं आपको मन में डाउट चल रहा हुआ ए आर को आर भी पढ़ते हैं, वो भी बताऊंगी, चिंता मत करिए, वो भी समझाऊंगी। सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, पर आपको वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी आप हर टॉपिक को समझ पाएंगे। नहीं तो आपने आधी अधूरी वीडियो देखी फिर कहेंगे मुझे ये समझ में नहीं आया, तो फिर वो आपकी गलती है, मेरी नहीं। अब मैं यहाँ पर आई बता देती हूँ, आई आर। अब देखिए आई को आ कब पढ़ते हैं, आई को आ जब भी पढ़ते हैं जब आई के साथ आर होता है, बाकी कहीं नहीं पढ़ते हैं। तो कहीं पर भी आई और आर होगा तो आपको आई आर को आर पढ़ना है, यानी कि आई को आ कब पढ़ते हैं जब आई के साथ आर होगा, बाकी कहीं पर भी आपको आई को नहीं पढ़ना है। आप चिंता मत करिए मिंकू जी, अभी मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जब आप ये मेरी वीडियो देख लेंगे ना तो आपके सारे डाउट खुद ही क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा बचा ओ को आ कब पढ़ते हैं, तो देखिए कहीं पर भी लास्ट में अगर आपको ओ एन हो या फिर लास्ट में बड़ी वर्ड मीनिंग में, हमेशा याद रखिए बड़ी वर्ड मीनिंग के लास्ट में पढ़े जाते हैं, या ये छोटी वर्ड मीनिंग में रूल्स काम नहीं करते। छोटी वर्ड मीनिंग में आप उसको वैसे ही पढ़ेंगे, लेकिन जो बड़ी वर्ड मीनिंग होती क्या है, बड़ी वर्ड मीनिंग का मतलब होता है जो 5 लेटर की होती है या उससे ज्यादा होती है, उसे हम बड़ी वर्ड मीनिंग कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। लास्ट में कभी भी ओ एन या ओ आर होगा तो आप ओ को आ पढ़ेंगे, ये 2 तरीके हैं, यानी कि ओ एन होगा तो इसे अन पढ़ेंगे, ओ आर होगा तो इसे आर पढ़ेंगे, लेकिन ओ को आ पढ़ने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका तो आपका ये है, सेकंड तरीका है जैसे कम हो गया,